आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की पाक और पवित्र जीवित हजूरी में। इस शाम की प्रार्थना में सभी जन परमेश्वर के सम्मुख आए, एक मन और एक चित्त होते हुए आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें सारा दिन भर संभाला है। हर एक परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्यों को सफल करके दिया, अपने वायदों को पूरा किया है। परमेश्वर ने हमारे आने जाने मार्गों में भी परमेश्वर ने अगुवाई किया है। कलीसिया उन सब उपकारों के लिए, सारी भलाइयों के लिए परमेश्वर का आज सभी जन मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इस समय आप कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, कैसी भी सिचुएशन, कैसी भी हालात में होने से भी आज परमेश्वर के सम्मुख आए। कलीसिया वो हमारा परमेश्वर जो सचमुच में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है और प्रतिदिन हमारी अगुवाई कर रहा है अपने वचनों से। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए आइए हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख हमारे साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसके सारे उपकारों को, भलाई को याद करते हैं। क्योंकि जब हम अपने पास्ट में देखते, गुजरे दिनों में देखते, तो हम क्या थे? हम कुछ भी नहीं थे। हम अपने परमेश्वर की महिमा से दूर थे, हम पाप में थे, वो अंधकार में थे कि यदि हम उस अंधकार में रहते, उस पाप में रहते, तो आज हमारा जीवन कुछ और होना था। आज हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां होनी थी, बहुत सारा दुख से भरा हुआ होना था। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें उन सब से निकाल लिया। हम अकेलेपन में थे और हम संसारिक बातों में खो चुके थे, हम गलत कामों में थे। परमेश्वर ने अपने बड़े फजल को दिखाया है और वह सारी नेगेटिविटी से, सारी गलत बातों से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। कलीसिया उसके लिए सभी जन आइए हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने जब मैं पास्ट में भी परमेश्वर ने हमारी अगुवाई किया है, वो सारे पास्ट को हमारे जहन से परमेश्वर ने दूर किया है और हमें अपने लहू से धो दिया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने हमारे जीवन में सब कुछ समय समय पर मुहैया करके दिया, इंतजाम करके दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज कई लोग हैं जो हॉस्पिटल में अपनी रिपोर्ट लेने के लिए गए और रिपोर्ट नेगेटिव आया है और परमेश्वर ने आपकी ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स जो इंग्रेडिएंट्स जो आपकी बॉडी में नेगेटिव होना चाहिए था वो नेगेटिव हुआ, जो पॉजिटिव होना चाहिए वो पॉजिटिव हुआ। जैसे जैसे मेडिकली लाइन में जो आपके लिए गुड न्यूज़ था वो आपने रिसीव किया है और हो सकता है कि आज भी आपकी रिपोर्ट में वो प्रॉब्लम आई है। यदि आप परमेश्वर में बने हुए, लगातार परमेश्वर में बने हुए प्रार्थना कर रहे, वचन को मेडिटेट कर रहे, परमेश्वर के भवन में जाना नहीं छोड़ रहे, लगातार आप संगति करते चले जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपके रिपोर्ट को बदलने वाला, वो आपके जीवन में बड़ी गवाही को उत्पन्न करेगा। आप गवाही के साथ खड़ा होंगे, आप गुड न्यूज़ को देखेंगे, आप परमेश्वर के बड़े कामों को, उसके भलाइयों को अपने जीवन में देखते चले जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर हमें कहते हैं कि परख कर देखो कि मैं कितना भला हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को परखा है। हालेलुया, बहुत सारे लोग हैं जो इस समय सहमत होंगे कि उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में परखा और परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़ी भलाई को दिखाया। हालेलुया, परमेश्वर ने उनके जीवन में भलाई को दिखाया और जब उनका समय आया परमेश्वर के सम्मुख अपनी वाचाओं को पूरा करने का, और तब क्या हुए? तब बेवफा हो गए। पर आज याद आ रहा है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना था। हालेलुया, मेरे लिए सीधा मार्ग निकाला था, मुझे वीज़ा के साथ ब्लेस किया था, मुझे जॉब दिया, मुझे गवर्नमेंट जॉब दिया। जैसे जैसे मैंने परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना किया, वाचाएं बांधी, तो परमेश्वर ने मुझे गुड न्यूज़ दिया, कोर्ट केस से आज़ाद किया। तो उस तरह से कलीसिया आपको भी, जब आप कोई वाचा बांधते हैं तो आपको उसको पूरा करना ज़रूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं, अब्राहम परमेश्वर के सम्मुख बना रहा, जब उसके जीवन में गुड न्यूज़ आई तब वो परमेश्वर के सम्मुख जाता था। होम बलि, मेल बलियों को चढ़ाने के लिए वो परमेश्वर के सम्मुख जाता था। हालेलुया, उनके जीवन में ये बहुत उनको आनंद में बात लगती थी जैसे जैसे उनके जीवन में गवाहियां आती थी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ठीक उसी तरह हमें भी परमेश्वर के सम्मुख बने रहना है। इसीलिए तो अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। मूसा जो पृथ्वी भर में नम्र था, परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े काम किए, इजराइलियों को मिस्र में से छुड़ा लिया और परमेश्वर ने असंभव को संभव कार्यों को करके दिखाया। हालेलुया, वो लाल समुंदर जो गहरा था उनको गुजरना था, उसको क्रॉस करना था उसको, तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बड़ा काम किया और उस लाल समुंदर को दो भाग किया और जंगल में उन्हें मन्ना खिलाया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तक वो उस सफर में रहे 40 साल तक, तो उनके ना तो जूते जो थे वो घिसे, ना ही उनके कपड़े जो थे
उनके बारे में लिखा है कि उनके कपड़े भी नहीं घिसे थे, हालेलुया, फटे नहीं थे, पुराने ना हुए, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देश। और वही हमारा परमेश्वर आज आपके जीवन में भी कार्य करना चाहता है। आज आपके जीवन की शर्मिंदगी को भी आपके आगे से हटाना चाहता है, आपकी लज्जा को भी वो आज आपके जीवन में से शून्य करना चाहता है। और वो जलाली परमेश्वर इस समय हमारे बीच में है। उसके लिए आइए हम सब परमेश्वर के सम्मुख आए और एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु आपने मुझे पूरा दिन भर संभाला, आज के दिन तक संभाला, मेरे कहीं भी आने जाने मार्ग में परमेश्वर आपने मेरी अगुवाई किया, आपने मुझे बचा के रखा, मुझे संभाल के रखा। प्रेमी पिता, मेरे लिए नए नए मार्ग खोले, मेरे लिए मार्गों को सीधा किया, मेरी परमेश्वर अपने प्रार्थनाओं को सुना, मेरे बिजनेस को ब्लेस किया। उस तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देना चाहता है, आपके जीवन में वह गवाहियों को उतारना चाहता है, वो आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, वो आपको आशीर्वाद करना चाहता है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप दुखी, परेशान, बीमार और संकटों में रहो, हालेलुया। वह आज आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहता है। कितने लोग जो रात भर भी सो नहीं पाते, अपने कर्जों को लेके, श्रापों को लेके, घर में लड़ाई झगड़ों को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, अपनी गुप्त रोगों को लेके वो लगातार दुखी और परेशान रहते, ना रात भर सो पाते, घबराते रहते, टेंशन में रहते। आज हमारा परमेश्वर कलीसिया आपको उन सब से अलग करना चाहता है। आज आपको परमेश्वर वो सारी गलत बातों से, गलत चीजों से, गलत लोगों से वह डिस्कनेक्ट करना चाहता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं भजन संहिता 30 उसके पहले वचन से, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया, हालेलुया। ठीक उसी तरह आपको भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। वो सारी परिस्थितियों से जिस तरह से परमेश्वर ने आपको निकाल लिया, वो दुखों से, वो बीमारी के बिस्तर से परमेश्वर ने आपको निकाल लिया, तो दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करना नहीं भूलूंगा। वो कहता है कि परमेश्वर मैं आपको लगातार सराहता चला जाऊंगा, आपके कामों की वो कहता मैं चर्चा करता चला जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर आपने मुझे वो सारी नाम धराइयों से, वो सारे दास्तव से, वो कहता है कि परमेश्वर आपने मुझे खींच कर निकाल लिया है। आज कितने जन है जो ये कह सकते हैं अपनी परिस्थितियों को देख करके, अपने आज की गवाही को देख कर कि परमेश्वर ने मुझे निकाला है। ये असंभव था, हालेलुया, पर परमेश्वर का बड़ा फजल मेरे जीवन में हुआ। और वो कहता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया, हालेलुया। ये गवाही आज कितने लोगों के जीवन में ऐसी गवाही है कि वो बीमारी के बिस्तरे पे थे, बोल नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, चल फिर नहीं पा रहे थे, कमजोरी थी, पर लगातार परमेश्वर के साथ बने रहने से, मन ही मन परमेश्वर के साथ संगति करते रहने से, परमेश्वर के साथ सुबह शाम की प्रार्थना बने रहने से, लगातार चर्च के साथ संगति करने से परमेश्वर ने उनके बीमारी के बिस्तरों से उन्हें क्या किया है, चंगाई दिया है। ये क्या है? ये गवाही है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर के वचन में जब आप देखते हो इसी भजन संहिता 30 उसके 11 में तो लिखा है कि मैंने तेरे विलाप को, परमेश्वर कहते कि नृत्य में बदल डाला है, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, हालेलुया। वो सारा विलाप, वो सारा, वो कहता है कि जो भी मेरे जीवन की नाम धराइयाँ थी, दुख थे, कष्ट से, कहते कि परमेश्वर तूने वो सारा निकाल दिया है और आनंद का, सुख का, परमेश्वर को कहता है कि तूने पटुका मेरी कमर पे बांध दिया है, हालेलुया। वो आनंद में हो चुका है आज, वो दुखों से बाहर आ चुका है, उसका जीवन आज आनंद से भर चुका है, सुख से भर चुका है, शांति से भर चुका है। और आज कलीसिया यदि आज आप परमेश्वर के सम्मुख है और विश्वास के साथ आए हैं, तो आज आपका भी जीवन आनंद से भरने जा रहा है। आज आपका भी जीवन में परमेश्वर सुख ही सुख को देने जा रहा है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे, अपने घुटनों पे अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जितने जन बीमार है परमेश्वर के हाथों में दे, अपनी रिपोर्ट्स को प्रभु के हाथों में दे। आपको डॉक्टर ने बहुत सारा प्रिस्क्रिप्शन की लंबी लिस्ट लिख के दिया कि आपको ये करना, सुबह से लेकर रात को सोने से पहले तक आपको प्रिस्क्रिप्शन दी गई है, हालेलुया। आज अपनी हर एक लाइफ को परमेश्वर के सम्मुख लेके आए,
वो रिपोर्ट को, वो शर्मिंदगी को, वो लज्जावान परिस्थितियों को जलाली परमेश्वर के सम्मुख ले गए। आपने किसी को पैसे दिए हैं, वो अभी तक आपके पैसे नहीं लौटा पा रहे, किसी न किसी कारण की वजह से। हो सकता है कि उनके पास पैसे नहीं, इसलिए नहीं लौटा पा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज परमेश्वर के सम्मुख आए, अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को लेके, दुख को लेके, अपनी रिपोर्ट को लेके, अपनी फाइल को लेके आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करना चाहता है। वह आज आपको खींचना चाहता है, आज आपको खींच कर निकालना चाहता है उन गड्ढों से, उन बीमारियों से, उन दुखों से, उन संकटों से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, क्योंकि वह अपने वचनों का सच्चा परमेश्वर है, वह वफादार परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने घुटनों पे आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रेमी पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए प्रभु जी। प्रभु आपकी हजूरी के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, जिस सभी के साथ मिलकर जितने जन प्रभु आपके सम्मुख आ चुके प्रभु, एक एक जनों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, रिश्ते नातों के लिए, सारे घराने के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु पिता, जितने जन विश्वास के साथ आए हैं और इस समय उनकी कोई सहायता नहीं है, इस समय उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, प्रभु आपका वचन कहता है कि आप कभी हमें अनाथ ना छोड़ेंगे। आपका वचन कहता है कि आप कभी हमें इस तरह से अकेला ना रहने देंगे, आप हमें कभी पिता परमेश्वर छोड़ेंगे नहीं। आज प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, जितने जन इस समय आपके सम्मुख आए, अकेलेपन को महसूस करें प्रभु, दुखों में, कष्टों से, बीमारियों से, प्रभु आज उन्हें आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करती हूँ। जीवन की सारी शर्मिंदगियां यीशु के नाम से जाती रहे, सारी नाम धराइयां जाती रहे, सारे संकटों से निकाल लेने के लिए, खींच लेने के लिए प्रभु आज मैं आपके आगे प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु पिता, सभी के साथ मिलकर प्रार्थना करते, जितने जन अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आज आपके हजूरी में सेंड कर रहे प्रभु पिता परमेश्वर, आज एक एक की प्रार्थना को सुन लेना, गिड़गिड़ाने को सुनना, दुहाई को सुन लेना और परमेश्वर चंगाई देना, छुटकारा देना, उद्धार दे देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, मार्गों को खोल देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते। सारी अबनॉर्मेलिटी यीशु के नाम से जाती रहे, एक्सीडेंटल केस चंगाई को रिसीव करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो हड्डियां टूट चुकी हैं यीशु के नाम से जुड़ जाए, जो हड्डियों में गैप है यीशु के नाम से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक ट्यूमर के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक स्टोन के ऊपर होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम से। सिस्ट इसी वक्त जहां कहीं भी है, जो डॉक्टर ने बोला कि ये ऑपरेशन के बिना बाहर नहीं आएगी, हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, अपनी हाथ की हथेली पे खोद करके परमेश्वर ने हमारे चित्र को बनाया, आज परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से वो सिस्ट परमेश्वर के स्वर्गदूत ऑपरेट करे और बाहर आए और मेल्ट हो जाए और वैनिश हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। ट्यूमर के ऊपर होली गोस्ट फायर, स्टोन के ऊपर होली गोस्ट फायर, सिस्ट के ऊपर होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक सर की बीमारियों के ऊपर होली गोस्ट फायर, डिप्रेशन से आजाद हो जाए, टेंशन से आजाद हो जाए, स्ट्रेस यीशु के नाम से छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सर्दी जुकाम बुखार इसी वक्त यीशु के नाम से जाए, इसी वक्त यीशु के नाम से जाए, इसी वक्त जाए, कफ से आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते, अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए, साइनस की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए, सारी बीमारियों से चंगाई देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते। जो गलत रिश्तों में है, जो गलत चीजों में, आज यीशु के नाम से डिस्कनेक्ट हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से डिस्कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट की घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक देरी का आत्मा यीशु के नाम से जाता रहे, यीशु नासरी के नाम से जाता रहे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए प्रभु, हड्डियों का इलाज कीजिए, इनका इलाज कीजिए प्रभु जी, इनके घाव का इलाज करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस। सारे घाव शरीर के अंदर जा बाहर यीशु के नाम से सूख जाए, यीशु नासरी के नाम से सूख जाए। सारे लड़ाई झगड़े घर के यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस। एक मन होने की घोषणा करते, वफादारी के विश्वास की घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। जो लंबे समय से कोर्ट केस चल रहे यीशु के नाम से आजाद हो जाए, फ्री हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। खिलाया पिलाया जादू टोना तंत्र मंत्र, हर एक शैतान की योजना, उसकी ताकतें, उसकी युक्तियां आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आज यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। हाथों में जो दर्द है, जो घुटनों में, जो पैरों में दर्द है, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु नासरी के नाम से आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो इन्फेक्शन बार बार आपको फेस करना पड़ रहा है, बार बार आ रहा है, यीशु के नाम से आजाद, परमानेंट आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य। टाइफाइड छोड़ के जाए,
काला पीलिया छोड़ के जाए, लंबे समय से बुखार से चंगाई की घोषणा करते यीशु के सामर्थी नाम से। जो बच्चे बीमार हैं चंगाई हो जाए, चंगे हो जाए, चंगाई को रिसीव करे यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जो लेडीज अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बंधन टूट जाए और यूट्रस बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम, बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। सारी शरीर की गठियों को परमेश्वर आपकी पूरा करे, पूरा करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु इनकी गठियों को पूरा करने के लिए आपके आगे विनती करते हैं। सारी मुर्दा परिस्थितियों से आजाद करना, हर एक जीवन की मुर्दा परिस्थिति यीशु के नाम से जीवित हो जाए, यीशु के नाम से जीवित हो जाए, जीवित हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। रुका हुआ बिजनेस चलने लगे प्रभु, हम अपने हाथों को उठाते हैं, इनके बिजनेस को प्रभु जी ब्लेस करते हैं, इनकी दुकानों को ब्लेस करते हैं, इनका जो भी काम है प्रभु, जो बिजनेस है उसे ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके पिता परमेश्वर बिजनेस के चारों तरफ आपके सुरक्षा के स्वर्गदूतों का बाड़ा है प्रभु, आपकी अगुवाई होने पाया जब के प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए, जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे उन्हें प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए, वचन को पढ़ने का आत्मा दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसी वक्त परमेश्वर इनके गर्भ को छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं, छू और चंगाई दो, छू और बदल दो, पवित्र आत्मा छू और बदल दे, छू और बदल दे, बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारी शरीर की कमजोरियां छोड़ के जाए, सारा टाइफाइड जो बार बार था यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जी। सारी शैतान की युक्तियां यीशु के नाम से कैंसिल कर देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी पेट की बीमारियां, पेट की दर्द यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे और आगे आगे चलने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु आपका बड़ा अनुग्रह उतरे इनके जीवन में, आज हम आपके आगे विनती करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट का जब के सम्मुख लेके आते हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, बेस्ट जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते प्रभु। सारी बीमारी से चंगाई दे दी, उद्धार कर दे, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते प्रभु। आपका आगमन नजदीक है, एक जन को तैयार करें, उसके निर्दोष और निष्कलंक बनाए और आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीसिया के आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक मसीह गीत HD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, सुबह शाम की प्रार्थना का हिस्सा बने, अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों के दौरान लगातार परमेश्वर के राज में बने रहे। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए लगातार अपने बीजों को बोएं। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, तब गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और जो व्हाट्सएप का नंबर है 7087333103, इस नंबर पर अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड करें। ये व्हाट्सएप नंबर है गवाही के लिए। और जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं 9711051481, आप इस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी किसी तरह की इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। जो लोग अपने शहर, अपने नगर, अपने गांव में प्रार्थना सभा, अपने सिटी में प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, तो जो लोग दूर से हैं, तो दूर से आपको जो प्रार्थना सभा करवानी है अपने नगर में, अपने शहर में, अपनी सिटी में, तो आप जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है, आप उस नंबर पर कॉल करके अपनी किसी तरह की डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। लगातार परमेश्वर के राज में बने रहना है। और जितने भी कलीसिया के सदस्य लोकल हैं, चंडीगढ़ है, मोहाली, खरड़, आसपास के जितने भी एरिया में हैं, जो भी अपने घर में शुक्रगुजारी की प्रार्थना सभा करना चाहते हैं, तो आपने संडे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार की प्रार्थना सभाओं के दौरान आपने जरूर मिलना है और आपने बताना है कि आप अपने घर में शुक्रगुजारी की प्रार्थना सभा, थैंक्स गिविंग प्रेयर मीटिंग आप करवाना चाहते हैं। हालेलुया। और सभी के लिए ज़रूरी है अपने घरों में परमेश्वर की हजूरी, संगति, परमेश्वर के दासों का आपके घर में आना और प्रार्थना करना और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना, ये ज़रूरी है। इसलिए अब सबने आगे आना है। समय आ गया है कि शैतान की एक एक युक्ति के ऊपर जय पाने का। इसलिए अपने घरों में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बाड़े को लगातार बांध के रखना है, लगातार लगाना है। इसलिए जो लोग भी आसपास के एरिया के अपने घर में प्रार्थना सभा करना चाहते
चाहते हैं और कलीसिया के सदस्य हैं तो आपने जरूर अपनी जो प्रार्थना सभा करानी उसकी डिटेल्स को आपने शुक्रवार, शनिवार, रविवार की प्रार्थना सभाओं के दौरान आपने बताना है। हालेलुया। अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरी टीम के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज़ से कहें हालेलुया।